बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, इमरान खान साहब और आज़म खान दोनों की ऑडियो सामने आ गई, लेकिन जिन्होंने ये रिलीज़ की उनके लिए ख़बर ये है कि लेने के देने पड़ गए हैं। और जिस तरह से मरीम साहबा ने कहा था कि अंकल हमें इश्यूज़ क्रिएट करने पड़ेंगे, तो उसी तरह से इशू क्रिएट किया गया। मगर फिर जिन लोगों से भी मशवरे लिए गए उन्होंने जल्दी में मशवरा दे दिया कि हाँ, इससे हम बड़ा ज़बरदस्त खेलेंगे कि इमरान खान की ऑडियो लीक करने की बारी आ गई है। इमरान खान की ऑडियो आ गई, सारी हमारी ऑडियोज़ दब जाएंगी और जो मज़ीद आनी है वो भी फिर ज़ाहिर है उस तरह डिस्कस नहीं हो सकेंगी। लेकिन हुआ क्या, इमरान खान साहब की ऑडियो में एक तो 2 नंबरी की गई है, उसकी भी हम बात करेंगे। फिर यह कि इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ इस पर सामने आ गया है, उसकी भी हम बात करेंगे। और इस ऑडियो लीक से किस तरह क्या चीज़ें साबित हो रही हैं कि खुद PDM मुश्किल में आ गई, इमरान खान सच्चे साबित हो गए हैं, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम खबर है, क्योंकि आप जानते हैं ये सारा साइफर का मामला, ये ऑडियो लीक, ये अमेरिका से भी जुड़ती है। और अब सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, जो कि इमरान खान साहब के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। और इमरान खान साहब के दोस्त जो हैं वो वहां पर और ताकतवर हो गए हैं। और ये खबर क्यों इमरान खान साहब के लिए बेहतर है और इसमें अमेरिका के लिए क्यों तशवीश है, इसकी हम बात करेंगे। तो पहले जनाब, इमरान खान साहब की ये जो ऑडियो लीक है, जिसको इमरान खान साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा हुआ है, इमरान खान साहब का बयान आ गया, वो कह रहे हैं कि तो बड़ा अच्छा हुआ है। और ये लीक भी शहबाज शरीफ और इन्होंने की है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं तो कहता हूं कि अब साइफर भी लीक हो जाए ताकि पूरी कौम के सामने हकीकत आ जाए। फिर सवाल हुआ, जाहिर है कि होता है कि जनाब कुछ मुश्किल सवाल भी हों, तो इमरान खान साहब का आ गया जी इसमें आप कह रहे हैं कि इससे हम खेलेंगे। तो इमरान खान ने कहा है कि अभी तो हमने इससे खेला ही नहीं, ये जरा आगे चलें तो फिर खेलेंगे। वो तो पहले कह चुके हैं इमरान खान कि इस पर जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा जा चुका है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब इस ऑडियो लीक में असल में है क्या? पहली चीज ये कि ये साइफर छुपाया गया। आप अंदाजा लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर से चीज छुपाई जा रही है। और दूसरा यह कि माना जा रहा है इस ऑडियो लीक में कि भाई ये साइफर है, और साइफर क्या है उसकी कोई बात नहीं करेंगे। जितना मीडिया है इस वक्त PDM के साथ मिला हुआ, वो इसकी बात ही नहीं करेंगे। उसमें था कि पाकिस्तान को धमकी दी गई है और इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि इस पर तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 इजलास हुए, एक इमरान खान साहब के दौर में हुआ, एक शहबाज शरीफ ने बुलाया, और उसमें इसको माना गया इस साइफर की हकीकत को। और यह कि फिर डिमार्श किया जाए, ये सफीर ने लिखकर भेजा। इस ऑडियो में आ रहा है कि जी उसने तो डिमार्श का कह दिया। आजम खान उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो ये बात कर रहे हैं कि जी वो डिमार्श यानी एहतजाज करने का कह रहे हैं कि पाकिस्तान को यह कहा गया कि अगर इमरान, ये नो कॉन्फ्रेंस आ रहा है, अगर ये कामयाब हो गया तो सारे गुनाह माफ, यानी इमरान खान को हटाना है। और अगर ये नाकाम हुआ और इमरान खान ही वज़ीर आज़म रहे, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके नताइज होंगे। तो आप सोचिए कि किस तरह से पाकिस्तान में हुकूमत चेंज करने के लिए वहां से लिखा जा रहा है। और फिर इसीलिए इमरान खान साहब ने अभी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पूछा कि भाई वो किसको कह रहे थे कि इमरान खान को हटाओ वरना ये होगा। प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान थे। और फिर वो मुलाकातें भी जहन में रखी है जिनको अब तक डिनाई नहीं किया गया, और कहते हैं हाँ वो तो होती रहती हैं सुफरा से और एम्बेसीज में जाकर वही लोग जो लोटे हुए, वही लोग जो आदम एतमाद में आगे गए थे, वो सब मुलाकातें करते रहे। तो ये सब चीजें तो हकीकत है और साबित हो गया। साइफर भी हकीकत, छुपाना भी हकीकत, ये साबित हो गया। अच्छा, जो 2 नंबरी की गई है वो देखिए, इमरान खान उसमें आखिर में कहते हैं कि है तो ये साजिश, यानी ये लफ्ज है। और तर्जुमा नीचे क्या किया जा रहा है, या तर्जुमा कहेंगे जो सब टाइटलिंग की जा रही है उसमें लिखा जा रहा है इसको साजिश बना देते हैं। आप सोचिए जरा कितना फर्क है। और इसलिए इमरान खान साहब रिलैक्स हैं, तो बड़ा अच्छा है। फिर आप बना दें इस पर जुडिशियल कमीशन, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको देख ले और हर चीज सामने आ जाएगी। अब एक तो यह कि खुद ही उस चीज को लाइव कर दिया कि जी किस तरह इमरान खान को निकाला गया था, कौन कौन उसमें शामिल था, क्या हुआ। लेकिन इसके बाद यह भी साबित होता है कि इनके पास और कुछ नहीं है। आप ये देखें, ये खबर जंग में गालिबन 4 जुलाई को मैंने देखा है, यानी इससे काफी अर्सा पहले छप चुकी। अंसार अब्बासी साहब ये कह चुके कि जी लेट्स प्ले विद इट के अल्फाज हैं, एक मुबीना ऑडियो आ रही है, दीगर इस तरह के साफी जो है बात कर चुके। तो उनको किसने फिर ये बताया, कौन ये लीक कर रहा है ऑडियोज, कौन उनको ये फीड कर रहा है? ये तो फिर जुडिशियल कमीशन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इसको देखें और उनसे पूछेंगे कौन ये बता रहा है, कौन ये सारा कुछ कर रहा है। सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की खिलाफवर्जी, यानी वहां पर जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात है, पाकिस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी की बात है, ये बड़ा खतरनाक है। तो ये तो फिर उनसे भी पूछना चाहिए कि ये सब किस तरह हो रहा है, कौन आपको फीड करता है, कौन आपको पहले बता देता है ये ऑडियो आने वाली है, सारा कुछ होने वाला है। तो ये भी एक बड़ा सीरियस केस है जो उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं इस सारे मामले में। और इमरान खान सब इसीलिए रिलैक्स हैं कि जी अच्छा हुआ और भी आ जाए। अभी इसको ये भी लिखा गया जी पहली किस्त।
लेकिन हो ये रहा है कि जितना भी ये करते हैं कोशिश के जनाब इमरान खान को नीचा दिखाएं, उल्टा पड़ता है। अभी आप एक और चीज नोट कीजिए कि मरियम साहिबा की जो ऑडियो आई है अब, उसमें वो कह रही है कि मैं 1 महीने से लगी हुई इसाक डार की वापसी के लिए, वो डील जो वो कह रही है। फिर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें पहले जज को मैनेज करना पड़ेगा इसाक डार के लाने के लिए। आप सोचिए जरा, यानी हर चीज डील, इसाक डार का वापस आना डील, वो डील किसके साथ की गई है? परवेज मुशर्रफ की वापसी के बदले में डील किसके साथ की जा रही है? और जज का फिर वही नाम कि जनाब पहले उसको मैनेज करना पड़ेगा ताकि वो इसाक डार के हक में फैसला दे। ये किस तरह से हर काम ही इनका ये है, हर चीज ही 2 नंबर। अब आ जाइए सऊदी अरब के हवाले से, बड़ी खबरें आई हैं जी सऊदी अरब से, और यकीनन इमरान खान साहब इसलिए इन खबरों पर खुश होंगे कि मोहम्मद बिन सलमान को अब बाकायदा वज़ीर आज़म बना दिया गया है, और मोहम्मद बिन सलमान खुद को इमरान खान का दोस्त कहते हैं, और बड़ा आपने देखा कि गर्मजोशी से इस्तकबाल सारा कुछ। और दिलचस्प बात एक और कि अभी खुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो सऊदी अरब गए थे, वो दौरा भी कामयाब नहीं हुआ, वहाँ से फिर भागे भागे यूएई इसीलिए गए थे, और फिर आकर उन्होंने खुद कहा कि जी मैं जब गया तो वहाँ गया तो मैंने कहा आप समझिए मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। फिर उसके बाद अब कुछ अर्सा पहले दोबारा कहा कि हम जिस दोस्त के पास जाते हैं वो कहते हैं मांगने आ गए हैं। तो वहाँ पर जो ख्वाहिशात थी सऊदी अरब में वो पूरी नहीं हुई शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा, अब मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान के आने से ये साइफर वाला मामला भी अगर आप देखें, खबर ये आई कि जी बाइडन वेलकम टू सऊदी अरेबिया बाय गवर्नर ऑफ मक्का रीजन, यानी मोहम्मद बिन सलमान ने कोल्ड शोल्डर दिया, यानी गर्मजोशी बिल्कुल भी नहीं दिखाई जब जो बाइडन ने दौरा किया सऊदी अरब का, अमेरिकी सदर ने, क्योंकि वो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बहुत से बयानात दे चुके थे माजी में जब सदर नहीं बने थे और सदारती उम्मीदवार थे उस वक्त भी। तो तब से अमेरिका के साथ ताल्लुकात मोहम्मद सलमान के हैं नहीं। अब शाह सलमान ने बाकायदा मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर आज़म बना दिया है, वो और ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। पहले वो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रहे, अब वज़ीर दिफा बना दिया है उनके छोटे भाई को, मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई अब वज़ीर दिफा बन गए हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान का ताकतवर होना ये यकीनन अब तशवीश की बात है आलमी ताकतों के लिए, वही जो साइफर वाली कहीं पाकिस्तान को हटाने की बात कर, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को इमरान खान को हटाने की बात होती है और कहीं मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से बातें होती हैं। तो इस लिहाज से दोनों के खिलाफ वहाँ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट फ़िलहाल नज़र आती है। अब मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहे हैं? मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से इंडिपेंडेंट में एक खबर छपी जो बहुत तवील है लेकिन पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, टाइम कम है वरना मैं चाहता था पूरी खबर आपके सामने रखूँ। अब हुआ यह कि यूक्रेन की जंग में सऊदी असर व रसूख, यूक्रेन और रूस दोनों के दरमियान कैदियों का तबादला हुआ, और किसने करवाया? सऊदी अरब ने करवाया। अब सऊदी अरब को, जिस तरह पाकिस्तान को आपने देखा ये सारा डोनाल्ड डू वाला मामला हुआ कि जी रशिया से दूर रहें, उसके बाद वो एक तफसील है वहाँ की कमेटी में बात हो रही है कि हाँ जी हम रोक रहे हैं पाकिस्तान उस तरफ ना जाए। और एक और चीज़, ये जो अभी ये ऑडियो लीक हुई है अमरीकी दौरे के बाद क्यों हुई है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और दिलचस्प सवाल है कि अमरीकी दौरे के बाद, वहाँ से आने के बाद ये क्यों लीक हुई है, जब अमेरिका ने कहा है, तंज किया, और जिस पर चीन का भी जवाब आ गया कि वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि आप चीन से कर्जे माफ़ करवाएं ना। तंज किया पाकिस्तान पर कि आप हमसे माफ़ करवाने आ गए हैं, हमसे मदद मांगने आ गए हैं, आप चीन से तो मांगे, चीन से भी कहें आपको सहूलत दे, आपके कर्जे माफ़ करें। और चीन ने उसका फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जी पाकिस्तान की हम मदद कर रहे हैं, और अमेरिका सही मानों में मदद करे, सिर्फ बयाना तक ना रहे। लेकिन वहाँ पर बिलावल भुट्टो कुछ नहीं कह सके, इतने पाकिस्तान के करीबी दोस्त चीन पर इतना तंज किया कि जी उससे कहें ना हमसे मांग रहे हैं, आप हमसे मांगने आ गए, चीन से भी मांगो मदद, हमसे कह रहे हो कर्जे माफ़ कर दो तो तुम चीन से पहले कहो, पहले चीन कर्जे माफ़ करे फिर हम देखेंगे। तो आप सोचिए कि क्या हो रहा है। तो अब मोहम्मद बिन सलमान ने यह साबित कर दिया कि रूस के साथ ताल्लुकात रखना अच्छा रहा, अब उन पर अमेरिका तनकीद भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने अब 10 गैर मुल्की जंगजुओं की रिहाई करवाई, जिनमें से 2 का ताल्लुक अमेरिका से और 5 का बरतानिया से था, यानी ये लोग गए थे यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ने, इनको छुड़वाया। और तुर्की की सालिसी में जंग के कैदियों के वसी तर तबादले के दौरान ये हुआ है, जिसमें 215 यूक्रेनी आज़ाद हुए जबकि रूस ने 55 कैदी वापस लिए थे। अब मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त रूस के करीब हो चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन के ज़्यादा करीब हो चुके हैं, और इस पर भी अमेरिका खुश नहीं है। अब वो अमेरिका कहता है जी ज़्यादा से ज़्यादा तेल पंप करो और ताकि तेल की कीमतें नीचे आए, लेकिन रूस और सऊदी अरब इस पर इकट्ठे हैं, रूस तेल बेचता चला जा रहा है सस्ता। अभी अफगानिस्तान ने, आप सोचिए अफगानिस्तान तबाह हाल मुल्क है, वहाँ की हुकूमत ने यह कर दिया है कि जी सस्ता तेल और गैस और गंदम
वो रूस से खरीदने का मुआहदा कर लिया है। और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान पीडीएम की हुकूमत पर खड़ा है जनाब। सोचिए जरा आप, अभी तक हम कह रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान रूस से ताल्लुकात अमेरिका की मुखालफत के बावजूद बेहतर कर चुके, और अब वो कह रहे हैं कि देखा बेहतर ताल्लुकात का फ़ायदा हुआ। अमेरिका अब तनकीद करेगा कि हमने तो बंदे छुड़वा दिए, आपके कैदी छुड़वा दिए अमेरिका के जो रूस के पास थे, जो जंगजू यहाँ से गए थे, अमेरिका से गए थे वहाँ पर लड़ने, बरतानिया गए थे लड़ने, तो हमने तो ये काम कर दिखाया है। तो इसके साथ साथ आप देखें कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान की जो पॉलिसी है बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, और उनकी जो कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल की अरामको, उसने रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाया है हालिया अरसे में, ये जब से यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है उस वक्त से लेकर। और इसके साथ साथ सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो वो इस जंग से भी देखिए अपना फ़ायदा ले रहे हैं और ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं अमेरिकी मुखालफत के बावजूद। और जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि हमें दोस्ती सबसे चाहिए, दुश्मनी नहीं कहते, लेकिन हम गुलामी किसी की नहीं करेंगे, ये सोच इमरान खान की और मोहम्मद बिन सलमान की ये एक नज़र आ रही है, और वो यही पैगाम दे रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखा रहे हैं। हत्ता कि अफगानिस्तान का मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, लेकिन यहाँ जो हुकूमत है, अभी आपने देखा अमेरिका का दौरा हुआ और कहा कि जी इमरान खान ने जो किया हमारे तो ताल्लुकात ख़राब हो गए, फ़लाँ कर दिया, देखिए हम क्या करके आए हैं और कितनी ज़बरदस्ती हुई, मेरी मुलाकात होगी सदर से, ये हो गया वो हो गया। यानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट वो ये गिना रहे हैं कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म है अमेरिकी सदर से हाथ मिला लिया। और इसी तरह बिलावल भुट्टो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर आप देखिए उनका अंदाज़ और गुफ्तगू, वो सब कुछ देखिए कि जनाब जैसे आप कहेंगे वो ही होगा। आप खड़े होकर हमारे करीब तरीन दोस्त जिसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, चीन, उसकी बेइज्जती करें, कोई मसला नहीं, आप जिस तरह चाहे करें। और यहाँ इमरान खान, मोहम्मद बिन सलमान की जो पॉलिसी है वो देखिए क्या चल रही है, और किस तरह लगता है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आती है तो इस एजेंडे पर, कौमी खुद मुख्तारी के एजेंडे पर लगता है कि दोनों भरपूर तरीके से आगे बढ़ेंगे। और फिर अब चूँकि सऊदी अरब के भी रूस से बड़े अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं, पाकिस्तान के सऊदी अरब से वैसे ही अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आने वाले दिनों में ये भी एक चीज़ है जो पाकिस्तान के फ़ायदे में जा सकती है। लेकिन बात यह है कि आप फिर मुल्क का सोचें तो सही ना। आप ये तो ना हो कि आप कह रहे हो कि हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा और फिर बाहर कस्में खा रहे हो कि जनाब ये है वो है, हमें अपने दामाद के लिए जनाब लाना है, हमें उसके लिए करना है। तो सोच अगर ये होगी तो फिर तो आप मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।